आपका क्या मांग है सरकार से? हमारा मांग कुछ भी नहीं है। जो हमको रोजगार दिया था हाँ। वो छीन लिया है, वो हमको वापसी कर दो। जो ये होमगार्ड वाला जो लॉलीपॉप दिया है, ये कोई ऐसा वैसा लॉलीपॉप नहीं है। हमने तो उनसे भी कहीं आगे किया है। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस दिखाई दी थी। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस दिखाई दी, जब डेड बॉडी तक इन कंधों पे गई है। डेड बॉडी हमने बसों में इन कंधों पे डाल के बसों में डाली है, तब उनको लेके गए शमशान। दिल्ली पुलिस आई हमारे सामने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने कुछ? डेड बॉडी लेके गई? नहीं। जहाँ कोई आपदा हो जाती है वहाँ दिल्ली पुलिस चली जाती है, या तो हम होते हैं या फायर ब्रिगेड होती है। सकते थे। ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात कि 10 साल इसमें देने के बाद, 11 साल देने के बाद, यहाँ तक कि 30 साल से जो सर्विस कर रही हैं विथ पेड ड्यूटी, तो वो मैडम ये हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। उदाहरण के तौर पे आप ये आज की दी हुई, ये आज की सरकार की दी हुई नौकरी नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है, लेकिन छीना इन सरकार देकर और छीना इन सरकार ने। सरकार के वो लोग हैं जो सरकारी मतलब उन्होंने एक संस्था, एक कॉप्स, एक डिफेंस को उन्होंने एक डिपार्टमेंट में मतलब दिया, वो भी दिया नहीं, ऐसे नहीं दिया। पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करवा के सरकारी नौकरी के तहत, मतलब जैसे सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग होती है उनकी प्रोटोकॉल होता है, सेम वही प्रोसीजर था हमारा। इंटरव्यू में देश को चलाने वाले, कानून को चलाने वाले आईएएस अधिकारी बैठते थे। ठीक, हाइट नपी गई, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, मेडिकल, वो सारी चीज, सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तब जाके हमारी भर्ती हुई है। तो आप हमसे पूछ रहे हो कि हम कैसे करते, तो वो हमें ज्ञान तो होगा ना। डाली गई है, लेकिन जिनकी उम्र 40-42 से ऊपर है उनको नहीं लिया जाएगा और इनकी मांग है कि डायरेक्ट भर्ती हमें दी जाए अगर होमगार्ड में आप करते हैं तो। इधर 40 से ज़्यादा दिन हो गए आप लोगों को धरने पर बैठे हुए यहाँ पर। दिल्ली सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है आप लोगों की जो नौकरी से बर्खास्तगी हुई है उसको लेकर। तो आपका क्या मांग है सरकार से? हमारा मांग कुछ भी नहीं है। जो हमको रोजगार दिया था वो छीन लिया है, वो हमको वापसी कर दो। जो ये होमगार्ड वाला जो लॉलीपॉप दिया है, ये कोई ऐसा वैसा लॉलीपॉप नहीं है। इसमें जो मेरे साथी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं जो फिजिकल क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो हाइट में निकल जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो ऐसा है जो कर जाएंगे, कुछ ऐसा है जिसकी एज, मेरी एज इतनी हो चुकी है, किसी की 40 से ऊपर, 42, 45, 48, 50 के करीब हो गए हैं। हमारे में कुछ ऐसे भी हैं जिसकी एज 52 साल की भी हो चुकी है। क्या वो 1600 मीटर का फिजिकल कर पाएंगे? 1600 करने में तो हमारी हालत खराब हो जाती है। अगर मैं सीएम केजरीवाल को बोलूं अगर मेरे को 100 मीटर भाग के दिखाओ, क्या वो 100 मीटर भाग लेंगे? मेरे ख्याल से 3-4 टीमें डॉक्टर की उसके पास चली जाएंगी, तब तक वो 100 मीटर तक जाएंगे ना पैदल भी, तब तक 3-4 टीमें उसका ट्रीटमेंट करने चली जाएंगी। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? और ये इतने भाई, इतनी ये महिलाएं, लेडीज जितनी हैं, ये बेरोजगार होगी क्या है? इनको हार्ट अटैक से कम आया है? ये हमारे साथी हैं जो ये शहीद हो गए हैं, 4 आदमियों ने, 4 के घर वालों ने तो हमको फोटो भी नहीं दिए हैं। नहीं, हम अपना फोटो नहीं लगाने देंगे। जब हमको कुछ मिला नहीं तो क्या फोटो लगाना? हमारी कोई सहायता नहीं दी तो क्या फोटो लगाना है? तो बात यह है, होमगार्ड का तो सिर्फ एक मुद्दा उठाया है, हम होमगार्ड में नौकरी देंगे। अगर होमगार्ड की नौकरी देनी है तो इनके पेपर उठाओ, होमगार्ड में डाल दो, सीधे डाल दो, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। अगर इस सरकार ने हमको होमगार्ड में डालने की सोची है तो ना कोई फिजिकल, ना कोई टेस्ट, ना कुछ। मतलब होमगार्ड की जो भर्ती निकाली है उसमें सरकार का कहना है कि बस मार्शल जो थे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन आपका मांग है कि डायरेक्ट हमें जितने भी बस मार्शल्स को नौकरी से निकाला गया सबको डायरेक्ट होमगार्ड में भर्ती चाहिए। क्या प्राथमिकता दी जाएगी? 10 नंबर की ग्रेस दी जाएगी? 10 नंबर तो हमको वैसे ही मिलेंगे क्योंकि हम अनुभवी हैं। अगर कोई फ्रेश बंदा अनुभवी तो आप हैं, क्योंकि कहते थे केजरीवाल की दिल्ली पुलिस से कंधे मिलाकर बस मार्शल्स काम करते हैं। हमने तो उनसे भी कहीं आगे किया है। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस दिखाई दी थी, कोरोना काल में दिल्ली पुलिस दिखाई दी, जब डेड बॉडी तक इन कंधों पे गई है। डेड बॉडी हमने बसों में इन कंधों पे डाल के बसों में डाली है, तब उनको लेके गए शमशान। दिल्ली पुलिस आई हमारे सामने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने कुछ? डेड बॉडी लेके गई?
जहाँ कोई आपदा हो जाती है वहाँ दिल्ली पुलिस चली जाती है, या तो हम होते हैं या फायर ब्रिगेड होती है। और हमको किसी की सूचना की आवश्यकता नहीं है कि कोई सूचना देगा वहाँ आग लगी है, वहाँ बिल्डिंग गिरी हुई है। हमारे एक बंदे को पता चल जाता है, वहीं जाके लग जाता है, चाहे उसकी जान भी चली जाओ, वो एक मैसेज छोड़ता, भैया ऐसे ऐसे इस इलाके में इस बिल्डिंग में आग लगी, या वो बिल्डिंग डैमेज होगी, किसी भी तरीके से गिर गई, उसमें ऐसे ऐसे जान माल फंसा हुआ है, उसको बचाना है। हमारे सैकड़ों साथी जो उस इलाके में रहते हैं, वो सैकड़ों साथी अपनी जान की परवाह किए बगैर उस अनजान जगह पे अनजान आदमियों को, अनजान मालिक को, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसकी जान माल की रक्षा करने के लिए विश्वास के साथ और निस्वार्थ भाव से उस जगह पहुंच जाते हैं। क्या केजरीवाल जी ऐसा कर सकते हैं? हमें निस्वार्थ भाव से एकदम होमगार्ड में लगा दें? करना होता तो सरकार अब तक कर चुकी होती। 42-44 पे जू नहीं रेंग रहा है अभी तक। तो आपकी क्या मांग है? क्या आपको भी चाहिए कि डायरेक्ट होमगार्ड में हमें भर्ती दी जाए? अगर डायरेक्ट होमगार्ड में नहीं भर्ती कर सकते तो हमारी ड्यूटी चालू कर देनी चाहिए, हमारा रोजगार अगर होमगार्ड में नहीं दे सकते तो जो बस मार्शल्स के तौर पे हम तैनात थे उसी पे चालू करें। जो हमारी ड्यूटी चल रही है उसी ड्यूटी पर हमें वापस भेज दें। वो अगर वो होमगार्ड में तजवील नहीं कर सकते, जैसे वो आप कहते हैं फिजिकल वगैरह होगा, ये सब करवाएंगे आपको, तो इससे अच्छा है कि अगर नहीं करवा सकते हैं तो हमें डायरेक्ट हमारी ड्यूटी पर वापस रिटर्न भेज दें। अब ये पता नहीं कौन सा मुद्दा है इनका, राजनीति का मुद्दा है, कहते हैं कि प्रेशर पड़ा हुआ है एलजी का, ये वो, तो इस वजह से उन्होंने जैसा भी है इस वजह से उन्होंने हमको निकाल दिया है। इधर बस मार्शल्स के तौर पे जो महिलाएं भी तैनात थी उनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और एनसीआरबी का डेटा बताता है कि दिल्ली जो है महिला सुरक्षा के मामले में सबसे पिछड़ी है। जो दिल्ली शहर है उसमें महिला सुरक्षा सबसे पिछड़े में आता है, सबसे पीछे जाता है। एनसीआरबी का डेटा ये बता रहा है। और ये तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। दिल्ली जो बस चलती थी उनके मार्शल्स थी ये तमाम। महिला सुरक्षा हो या किसी भी प्रकार की सुरक्षा बस में आती थी तो सबसे पहला कदम यही लोग उठाती थी वहां पर, क्योंकि बस मार्शल्स के तौर पर ये लोग तैनात थी। तो इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा कि क्या मांगे हैं दिल्ली सरकार से इनकी। कितने साल से आप कार्यरत थे बस मार्शल्स के तौर पे? सर मैं तो मतलब हमें तो 4 साल हो गए। 4 साल। हाँ, लेकिन कुछ जो हैं इस टाइम पे जो यहाँ पे मतलब ये जिनके लिए हम कर रहे हैं और जो हम खुद के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि वो गोल्डन टाइम पीरियड इन्होंने छीन लिया, जो हम कहीं मतलब किसी चीज़ के लिए सरकारी नौकरी या अन्य विभाग में आप ट्राई कर सकते थे। ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात कि 10 साल इसमें देने के बाद, 11 साल देने के बाद यहाँ तक कि 30 साल से जो सर्विस कर रही हैं विथ पेड ड्यूटी, तो वो मैडम ये हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। उदाहरण के तौर पे आप ये आज की दी हुई, ये आज की सरकार की दी हुई नौकरी नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है, लेकिन छीना इन सरकार देकर और छीना इन सरकार ने। आप कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर ये तो आप काउंट कर लो, 27 अक्टूबर से आज तक की काउंट कर लो, ये अनगिनत में जा रहा है। अब इसकी काउंटिंग नहीं होगी, अनगिनत में जा रहा है अब, क्योंकि ये है ना गिनती हम तब कर सकते हैं 1 2 3 4 5 10 तक हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन 10 से ऊपर हो जाए ना तो ये अनगिनत में जा रही है। इसकी काउंटिंग नहीं लोग रात्रि को यहीं रुकते हैं या फिर घर जाते हैं? दिन रात यहीं बीतता है। 27 अक्टूबर से आज तक की देख लो, शक्ल की हालत देख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। दिन में रुक रहे हैं, रात को रुक रहे हैं, दिन रात यहीं बीतता है हमारा। अच्छा, बस मार्शल्स के तौर पे तैनात थी तो कभी समस्याएं आती थी, जैसे जेब कतरे चढ़ जाते बस में, अब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, तो वहाँ पर आप लोग एक्शन किस तरीके से लेते? सर जिस तरीके से हमें तो ये है कि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, है ना, अवेयरनेस के माध्यम से लिया जाता था। ये नहीं कि हमें कोई बंदूक दिया था या फिर लाठी दिया था कि आप लाठी चार्ज कर सकते हो, चाहे कुछ भी। हम भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करते थे। दूसरी बात कि हमें इतना ज्ञान है कि हम इस वर्दी को पहन रखे तो इसका एक दायरा है, तो वो अनुशासन ही हमारे लिए सब काम के लिए अपने आप ही तैयार कर देता था। बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनने में आई है कि जेब कतरे चढ़ते थे, छेड़छाड़ करने वाले लोग चढ़ जाते थे, ब्लेड मार देते थे आप लोगों को, तो उससे कैसे आप लोग करते थे? जब ब्लेड दिखा दिया, बंदूक दिखा ब्लेड दिखा दिया तो ब्लेड दिखाने का भी तो हम ही ऐसे थोड़ा। एक बात बताओ, ये किसी आम पब्लिक के लिए थोड़ा था, ये एक डिफेंस है जिसको भर्ती लिया था मार्शल में। ये आम पब्लिक नहीं बैठी, यहाँ पे कोई वोट बैंकिंग नहीं बैठी कि वोट देने वाले हम नागरिक बैठे हैं। हम वो हैं सरकार के, वो लोग हैं जो सरकारी मतलब उन्होंने एक संस्था, एक कॉप्स, एक डिफेंस को उन्होंने एक डिपार्टमेंट में मतलब दिया। वो भी दिया नहीं, ऐसे नहीं दिया, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करवा के सरकारी नौकरी के तहत, मतलब जैसे सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग होती है उनकी प्रोटोकॉल होता है, सेम वही प्रोसीजर था हमारा। इंटरव्यू में देश को चलाने वाले, कानून को चलाने वाले IAS अधिकारी बैठते थे। ठीक, हाइट नपी गई,
फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, मेडिकल, वो सारी चीज, सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तब जाके हमारी भर्ती हुई है। तो आप हमसे पूछ रहे हो कि हम कैसे करते, तो वो हमें ज्ञान तो होगा ना। मतलब दिल्ली पुलिस के कंधे से कंधा मिलाने जितना ट्रेनिंग आप लोगों को मिला क्यों था नहीं मिला और था? वैसे ही किया गया था, और वैसे ही भर्ती किया था। सरकारी नौकरी में जैसे होती है वैसे ही करवाया सेम गया था। वही था, सेम वही प्रोसीजर था, तभी तो आज हम मांग कर रहे हैं। नहीं तो हमारे मांग करने का हक ही कहाँ बनता है। ऐसे तो कई बेरोजगार बैठे होंगे, ये बताओ, कई बेरोजगार बैठे होंगे। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में जाती, कोई एचआर मेरी इंटरव्यू लेता है ना, तो उनको वो ये जानते हैं कि हम पूर्ण दक्षता प्राप्त किए हुए नहीं है ना, तो वो हमारी गलती को भी वैसे भी हम हटा सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उनको पता है कि इनको पूरा ज्ञान है इस, है ना, क्षेत्र का। अच्छा, अभी तो दिल्ली सरकार 10,000 समथिंग लोगों को होमगार्ड में भर्ती के लिए निकाली है। सर होमगार्ड में भर्ती, एक बार बताइए, उनसे पहले भी होमगार्ड में भर्ती हो रखी है, ठीक है। दूसरी बात की वो होमगार्ड की भर्ती जो घर पे बैठे हुए हैं, दूसरी बात की जो अभी मार्शल में भी चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि कोई अपने घर की, मतलब घर में अपने आप को हटा के दूसरे को आने देगा? तो जैसे हमें बेरोजगार करा है वैसे उनको बेरोजगार करेंगे। तो जैसे स्टेप हमने उठाया वैसे स्टेप वो भी उठाएंगे, क्योंकि सरकारी जो होता है ना, सरकारी इंसान, जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उनको सरकार ही उनको ज्ञान देता है कि अगर आपके ऊपर हम अगर ऐसे मुसीबत डालें तो आप इस तरीके से संघर्ष करना, इससे ऐसे उभरोगे। चलिए, आपको आपकी नौकरी वापस चाहिए या होमगार्ड में डायरेक्ट भर्ती सर चाहिए? हमें हमारी नौकरी चाहिए, सबसे पहली बात। ये नौकरी कहते हैं ना, एक सेवा। इन्होंने तो हमें डिपार्टमेंट को ही दे दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। तो आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे डिजास्टर से रिलेटेड पूछ लिया है ना, डिजास्टर से रिलेटेड पूछा, तो ये तो आपको भी ज्ञान होगा कि हम डिजास्टर के लिए एनी टाइम, है ना, रहते हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा ताकि केजरीवाल सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि जो मार्शल्स यहाँ पर बैठे हैं उनमें वो नॉलेज थी ताकि उससे वैसे समस्याओं को टैकल कर सके। तो ये नॉलेज हम एनी टाइम रखते हैं ना। हम तो जैसे रास्ते पे भी निकलते हैं ना, विदाउट यूनिफॉर्म भी हो जाते हैं ना, तभी भी हम कंधे पे ऐसे वो हम उनका डीसीडी का वो लगाते हैं ना, एक संस्था का और डिफेंस का बैच, वो हमारे माइंड में एनी टाइम रहता है। बस घर में जब सोते हैं और खाते हैं तो उस टाइम पे हम घर के होते हैं, बाकी जब रास्ते पे निकलते हैं तो वो हम डीसीडी के ही दिमाग में लेके चलते हैं। तो एनी टाइम हमारे सिर पे, है ना, लोगों के सिर पे तो ये होता है कि पाग बंधा रहता है, हमारे सिर पे कफन बंधा रहता है। तो ये जो इन्होंने जो जॉब दिया था, डिपार्टमेंट में दिया था, ठीक है, उसमें भी हमें एक कहते हैं ना डीडीएम में डिजास्टर के थ्रू, है ना, घटना दुर्घटना दोनों के लिए तैयार था, तो उसमें भी इन्होंने कैजुअल वर्कर के तौर पे दिया था। तो एक बार बताओ, अपनी सुरक्षा करते हुए हम लोगों की सुरक्षा कर रहे थे, तो इसमें कोई गलत तो नहीं था। उसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट की जो निष्काम ड्यूटी जो बोलते हैं, है ना, निष्काम ड्यूटी में इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्या आपका जो फेस्टिवल होता है वो डिजास्टर में आता है क्या? इलेक्शन इनका डिजास्टर में आता है? इन्होंने हर तरीके से हमारा समर्थन लिया है। तो एक बात बताओ, जो भी ये नहीं कि खाली केजरीवाल सरकार की बात कर रही हूँ, ये केंद्र सरकार या फिर जो भी सरकार खड़े होते हैं, सबके लिए हम पूर्ण समर्थन के साथ खड़े होते हैं कि जब भी जो ड्यूटी के लिए बोलते हैं कि आपको यहाँ निष्काम में ड्यूटी जानी है, तो हमें वहाँ पे भेजा जाता है, हम चले जाते हैं। हमारे लिए कोई गिनती नहीं होती, ना हमारा कोई प्रोसीजर होता है कि अगर हमारी जान मान की हानि भी हो जाए तो हमें कुछ मिल सके। चलिए।